हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें। बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें, तो वीडियो वीडियो को पूरा देखना, अंत तक पूरा देखना। आज बिना पढ़े बोर्ड पेपर में कॉपी कैसे लिखें वो पूरा बताएंगे और अच्छा नंबर भी लाओगे। बिना पढ़े एक दिन भी ना पढ़ो, अच्छा नंबर आएगा। जैसे लिखा हुआ पॉइंट नंबर 1, बिना पढ़े 95% कैसे लाएं। तो ये 95% कैसे लाएं बिना पढ़े, उसकी भी ट्रिक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरा पूरा बताएंगे बिना पढ़े कैसे 95 नंबर लाना है और कैसे लिखना है कॉपी, पूरा पूरा नंबर आएगा। बस वीडियो पूरा देखना, नहीं तो पता नहीं चलेगा कैसे आएगा। तो देखिए, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो क्या करना है, अभी नीचे बताएंगे। फिर आप आप कॉपी में क्या लिखेंगे जब कुछ नहीं आता है, तब अभी बताएंगे। दूसरा, आपको कैसे लिखना चाहिए कॉपी, आपको कॉपी कैसे लिखोगे, किस ट्रिक से लिखोगे तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, वो सब ट्रिक अभी बताएंगे। फिर दूसरा है, कोई प्रश्न नहीं पता है तो उसका उत्तर कैसे लिखोगे। अगर मान लो कोई प्रश्न नहीं आता है, बिल्कुल उसका आंसर पता ही नहीं है, तब कैसे करोगे। ठीक है। अगला, पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे, मतलब पूरा वीडियो देखते रहो। ऊपर जितने भी पॉइंट बता रहे हैं हम, इस पूरी जानकारी सब बताएंगे, इसी वीडियो में बताएंगे। 95% नंबर पक्का आएगा, 95% नंबर पक्का आएगा अगर यह पूरा वीडियो देख लिया अच्छे से तो। आइए अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं कॉपी कैसे लिखना है और कितना लिखना है। तो 95% पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, वो भी बिना पढ़े। तो देखिए, नियम नंबर 1 यानी रूल नंबर 1, सबसे पहले आप एग्जाम में काला काला और नीला पेन लेकर जाना जाना इसके साथ साथ आपको जब वहां जाना, तो जो प्रवेश पत्र मिलता है, एडमिट कार्ड, और काला पेन नीला पेन ये लेकर जाना। और पेन ऐसे लेके जाना, ये ना करना कि जिस दिन पेपर हो उसी दिन दुकान से नए पेन खरीद लो और लेकर चले जाओ, ऐसा नहीं करना है। तुमको वहां पर ये करना है कि नए पेन दो चार खरीद लेना और 4-5 दिन पहले उनको चलाते रहना। जब चलाते रहोगे तो वो क्या होंगे, अच्छे से चलने लगेंगे। तब वहां पर लिखोगे तो स्पीड में लिखो, चाहे स्लो लिखो, आराम से पेन चलता रहेगा, अच्छा चलेगा। अगर उसी दिन खरीदोगे तो वो जगह जगह छोड़ेगा, फिर पन्ना खींचेगा। जैसे कि नई गाड़ी आती है तो क्या कहते हैं, इसको चला लो, थोड़ा सर्विसिंग हो जाए, वैसे ही कुछ दिन पहले ही पेन खरीद लेना ताकि सर्विसिंग हो जाए। बस। अब अब एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, ये सब जरूर लेकर जाना, नहीं एंट्री नहीं होने देंगे। अगला, नियम नंबर 2, कुछ लोग तो ये कह रहे होंगे ये सब हमें पता है, ये सब क्यों बता रहे। नहीं बाबू, तुम्हें पता नहीं है, वीडियो पूरा देखो, बाद में पता चलेगा कि हाँ हमें क्या पता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो सबसे पहले उसको लिखो। जब पेपर मिलेगा आपको, बोर्ड पेपर में, एग्जाम हॉल के अंदर जब पेपर मिले, तो सबसे पहले वो जो पेपर मिलता है आपको, 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होता है। उसमें तुम क्या करना, 15 मिनट पहले उस पेपर को अच्छे से पढ़ना, 15 मिनट उस पेपर को अच्छे से पढ़ना। उसके बाद देखना कि कौन क्वेश्चन हमें आता है और कौन क्वेश्चन नहीं आता है, सब देखना अच्छे से। ये पूरा क्लियर हो जाए, तब क्या करना, वो क्वेश्चन पहले लिखना जो क्वेश्चन पूरी तरह से अच्छे से आता हो उसको। और पहले पन्ने में
2-3 पन्ने में काट पीट बिल्कुल ना करना, अच्छी तरह से लिखना। आगे बताते हैं, जो सबसे पहले आता हो क्वेश्चन पहले उसको लिखना, फिर उसके बाद पहले पन्ने में काट पीट मत करना। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोशिश करना पूरी कॉपी में काट पीट ना करना तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना, ये सब इन 2-3 पन्ने में काट पीट ना करना। कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इन लास्ट इम्प्रेशन। इसलिए कहने का मतलब अगर उसे शुरुआत में कॉपी अच्छी लगी और आखिरी में फिर अच्छी लगी कॉपी, तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। काट पीट नहीं करना। अगर शुरू में ही काट पीट कर देते हो तब एग्जामिनर भड़क जाएगा, नंबर कम मिलेंगे। और कोशिश ये करना, जो सही गलत वाले आते हैं एमसीक्यू, उनको शुरू में बिल्कुल ना लिखना, उनको लास्ट में करना। आगे बने रहिएगा, अगला पॉइंट बताते हैं। अगला पॉइंट है, आप जितना अच्छा लिख सको, जितना अट्रैक्टिव लिख सको उतना लिखना। मतलब कि जितना अच्छा लिख सको उतना अच्छा लिखना, पूरी कोशिश करना अच्छा लिखने की, राइटिंग बनाने की। देखिए, वहां पर आपकी सिर्फ एक कॉपी नहीं होती है, वहां पर एग्जामिनर के पास लाखों कॉपी होती है। इस वजह से वहां एक एक लाइन चेक नहीं किया जाता है। अगर अच्छा साफ सुथरा लिखा है तो कुछ पढ़ के आगे बढ़ जाता है वो नंबर देके। तो अगला पॉइंट है नियम नंबर 5। आपको पेपर मिलेगा तो आप प्रश्न को सही सही जरूर पढ़ें। ये मैंने अभी ऊपर ही पहले बताया था। अगर आपको एग्जाम हॉल में पेपर मिला है जब, तो पहले उसको 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ लेना, पूरा हो गया, पढ़ लेना। अभी ये भी बताऊंगा बिना पढ़े कैसे लिखना है। कुछ लोग उतावले बैठे हैं ट्रिक सुनने का, तो वो भी बताऊंगा अभी, बने रहिए। अगला नियम नंबर 6, कॉपी लिखते समय आप उसमें गलत शब्द, गाना, गाली, कसम, ये सब ना लिखना। बहुत लोग क्या करते हैं कि उसमें पैसे लगा देते हैं, ये गलती नहीं करना। बहुत लोग क्या करते हैं, गाना लिख देते हैं कॉपियों में, ये भी गलती बिल्कुल न करना। कसम वसम बिल्कुल न करना। बहुत तो ये क्या कहते हैं टीचर आपकी कसम हमको पास कर देना, नहीं तो आप टपक जाओगे, ऐसे कहते हैं। नहीं, ये सब गलती ना करना। बहुत तो ये लिख देते हैं, सर जी आपकी माँ की कसम हमको पास कर देना, हमारी शादी हो रही थी, हमारी सगाई लग गई थी, इसी वजह से हम पढ़ नहीं पाए, हमारा ब्याह था। ऐसा नहीं, ये सब उसमें ना लिखना, ये सब बेकार लगता है। नहीं तो वही होगा, जाने जिगर किधर गया, जिससे दिल लगाया वो भी बिछड़ गया, ये सब ना करना। तो अगला नियम नंबर 7, बेवफा भी निकली तो निकलेगी तो मुकद्दर बना के ही निकलेगी। अगर दूसरा देखिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो उसका आंसर लिखे छोड़ना मत। अगर मान लो कोई किसी भी आंसर का क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है आपको, उसको भी क्या करना है, क्या छोड़ के चले आओगे? नहीं, छोड़कर नहीं आना है, उसको भी लिखना है। कैसे लिखना है वो भी बताता हूँ अभी। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आधा आ रहा है, उसको जरूर लिख दो। मतलब अगला ये है, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आधा आ रहा है
और आधा नहीं आ रहा है, आधा याद है, आधा भूल गए हो, तो उस क्वेश्चन को लिखना जरूर, ये नहीं कि छोड़ दो। अगला, कोई एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग के नंबर देता है, मतलब कि अगर कुछ भी लिखोगे तो नंबर जरूर मिलेगा, काटेगा नहीं, बस साफ साफ लिखा होना चाहिए बस। अब सब लोग उतावले हो रहे होंगे कि ट्रिक तो अभी बताया नहीं, तो सुनो अब ट्रिक बताते हैं। हाँ, ट्रिक क्या है, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं आता है तो क्या करें, ट्रिक यही थी, वहां पर बताया था जी। मान लो कुछ भी नहीं आ रहा है, जिसे कहते हैं स्कूलों में कि क्वेश्चन बना बना कर लिखना, और जानते हो ना, जैसे हिंदी का पेपर हो गया, लॉन्ग आता है, उसमें क्या करना, कुछ कीवर्ड होते हैं, जैसे कूलाम का नियम हो गया, तो इसमें क्या हुआ, कूलाम के अनुसार थोड़ा बहुत मिलता जुलता जरूर लिखना उसमें। ये जो लोग पूरे यूट्यूब पर बहुत से लोग टीचर पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है, कहते हैं कि बिना पढ़े पेपर कैसे लिखें, पास हो जाओगे, इस चक्कर में ना पढ़ना। मैं आपको 100% सही बता रहा हूँ, कोई गलत नहीं बता रहा हूँ। अगर आप पढ़ोगे तभी कुछ कर पाओगे, थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपको 95 लाओगे, ऐसे लाओगे नहीं। जब बिल्कुल पढ़ोगे ही नहीं, तुमको कॉपी लिखना ही नहीं आएगा, तो उसमें क्या कर पाओगे। तो इसलिए थोड़ा पढ़ना जरूर, कुछ याद भी करना, जो क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसका ट्रिक देखो। अब सुनो, हम बताने जा रहे हैं, जैसे कुछ कीवर्ड होते हैं, मुझे कूलाम का नियम होगा, फिजिक्स में आता है, तो कूलाम के नियम के अनुसार इतना लिखने के बाद कुछ भी बना बना के लिख दो, फिर लास्ट में जब आता है कि तो हाँ, इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं। ये होती है ट्रिक बनाने की। वैसे हिंदी इंग्लिश में हो गया, थोड़ा क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा नहीं आ रहा है, उसमें क्या करो, क्वेश्चन से थोड़ा सा शब्द लिख दो, थोड़ा पैराग्राफ से थोड़ा याद है तो उसको लिखने के बाद फिर दूसरे किसी पैराग्राफ को, शुरुआत से पैराग्राफ ना उठाना, कहीं बीच से उठा के लिख दो 2-3 पैराग्राफ का, उसी में क्वेश्चन पूरा हो गया। ऐसे में नंबर मिल जाते हैं। इसी तरह हिंदी में गद्यांश पद्यांश आते हैं जो, उसमें से थोड़ा बहुत बना बना के, थोड़ा इस पैराग्राफ का, थोड़ा उस पैराग्राफ का लिख दो, बस क्वेश्चन पूरा हो गया। ये हो गए, जब कुछ ना आता हो तब इसी तरह बना बना के पूरा पेपर हल कर डालो, हिंदी इंग्लिश दोनों का, जैसे भी करना है, पूरा पेपर हल हो जाएगा आराम से, 95% आ जाएगा। लेकिन हाँ, पढ़ना जरूर स्टार्ट कर दो सभी लोगों से। बस उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आया हो तो दूसरे बंदे के पास जरूर शेयर करना। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।